चलो, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को पीछे जो वीडियो में बताया था वेक्टर के बारे में, उसी से संबंधित फिर से कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे कि आज हम लोग वेक्टर ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आज का टॉपिक है वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो उसी को बोला जाता है वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर ऑपरेशन में जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो होता है वेक्टर का एडिशन। पहला ऑपरेशन है एडिशन, मतलब दो वेक्टर को आसानी से जोड़ा जा सकता है। सेकेंड ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन। सेकेंड ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन। और थर्ड ऑपरेशन है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके तीनों ऑपरेशन के बारे में समझेंगे कि तीनों ऑपरेशन होता क्या है। वेक्टर का जो एडिशन होता है किस प्रकार से होता है, सब्सट्रैक्शन जो होता है किस प्रकार से होता है, और उसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन के बारे में बात करते हैं कि एडिशन करने का मतलब है कि सदिश का योग। तो दो सदिश को हम लोग बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब जैसे एक संख्या को जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग वेक्टर को भी आसानी से जोड़ सकते हैं। सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सदिश a इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा सदिश b इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब हम लोग इन दोनों सदिशों का योग निकालते हैं। योग करने का मतलब है दोनों सदिश को जोड़ते हैं। इसीलिए जब सदिश को जोड़ना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो इसका मान कितना होगा उसी को आज हम लोग निकालेंगे कि इसका मान कितना होता है। तो जैसे नंबर में जोड़ते हैं हम लोग, सिंपली संख्या को जिस प्रकार से जोड़ा जाता है सेम उसी प्रकार से सदिश में भी सदिश को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे जो i कैप का गुणांक है वो i कैप के गुणांक के साथ जुड़ेगा, j कैप का गुणांक j कैप के गुणांक के साथ जुड़ेगा, और k कैप का गुणांक k कैप के गुणांक के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसके बाद हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे i कैप के गुणांक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुणांक है a1 प्लस सेकेंड वाले वेक्टर में है a2, तो a1 प्लस a2 i कैप। फिर ठीक इसी प्रकार b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सदिश को आसानी से जोड़ देंगे। तो फिर से ध्यान से सुनेंगे कि वेक्टर का एडिशन करते समय ध्यान रखना है कि वेक्टर का जो i कंपोनेंट वाला घटक है i के साथ जुड़ेगा, j वाला j के साथ जुड़ेगा, और k वाला k के साथ जुड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कि हमें सदिश का सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब सदिश को घटाना है, एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाना है, जैसे a माइनस b, जो सेकेंड वाला ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन के लिए है ये a माइनस बी। अगर के हम निकालना चाहेंगे a माइनस बी इक्वल टू, तो जिस प्रकार से i कैप को i कैप के साथ जोड़े थे ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब वेक्टर का घटाव करेंगे तो i कैप को i कैप के साथ घटाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा a1 माइनस a2 i कैप प्लस b1 माइनस b2 j कैप प्लस c1 माइनस c2 k कैप। इस प्रकार से हम लोग किसी भी वेक्टर का योग, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला ऑपरेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार अधिकांशतः क्वेश्चन इसी ऑपरेशन से पूछा जाता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन से। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है आज हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन में के बारे में जानते हैं। तो जो सदिश का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है दो टाइप से किया जाता है। सदिश का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट,
पहले का नाम है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और सेकेंड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। यही दो ऑपरेशन है जो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए आज हम सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, कि हम लोग दो सदिश का डॉट गुणनफल किस प्रकार से निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग फॉर्मूला के सहारे निकाला जाता है। सपोज जैसे मान लिया कि हमारे पास एक सदिश A इक्वल टू है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप और B इक्वल टू A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। अब इन दोनों वेक्टर का करके हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मतलब गुना करना है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से गुना कर सकते हैं। जैसे A डॉट B, तो A डॉट B करने का मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले वाले वेक्टर को लिखेंगे A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप और सेकेंड वाला वेक्टर A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो इसका अगर कि हम शॉर्टकट में बताएं कि शॉर्टकट में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो जिस प्रकार से हम लोग वेक्टर के एडिशन में करते थे कि आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ते थे, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ते थे, के कैप को के कैप के साथ जोड़ते थे, ठीक इसी प्रकार हम लोग आई कैप का गुणनफल, आई कैप के गुणांक का गुणनफल जे कैप के आई कैप के गुणांक, पहले वाले वेक्टर का जो आई कैप का गुणांक होगा दूसरे वाले वेक्टर के आई कैप के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक इसी प्रकार पहले वेक्टर का जो जे कैप का गुणांक है दूसरे वेक्टर के जे कैप के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई होगा और लास्ट वाला जो के कैप का गुणांक है वो के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है A1 A2 आई डॉट आई प्लस B1 B2 जे डॉट जे प्लस C1 C2 के डॉट के। अगर कि इसको हल किया जाए इसका मान कितना होगा, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सभी का मान 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है कहने का मतलब जब यहाँ पे हम लोग इसका मान रखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो जब दो सदिश हमारे पास दिए रहेंगे उनका अगर कि हमें डॉट गुणनफल बताना है कि डॉट गुणनफल का मान कितना होगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये संक्षिप्त शॉर्टकट तरीका से आपको बताया जा रहा है। शॉर्टकट तरीका से जिसके सहायता से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर के बात करें कि एक्चुअल में इसका गुणनफल होगा कैसे, तो एक्चुअल में गुणनफल होता है इस पहले वाले का गुना इन तीनों के साथ होगा, फिर सेकेंड वाले का गुना इन तीनों के साथ होगा और फिर थर्ड वाले का गुना इन तीनों के साथ होगा। तो इस प्रकार से हमें जब यहाँ पे लिखेंगे तो 9 टर्म मिलेंगे, 9 पद मिलेंगे। उसमें से मैं यहाँ पे केवल 3 पद ही लिखा हूँ। 3 पद लिखने का मतलब है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो क्या रहा है। मल्टीप्लिकेशन में आई कैप का गुना आई कैप के साथ, सेकंड वाले का जे कैप के साथ, के कैप के साथ जब मल्टीप्लाई किए हैं उनके गुणांक को, तो जो हमको फाइनली मिलकर आया है, फाइनली मिलता है वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 के बराबर होता है। यहाँ पे अगर के बात करें तो यहाँ पे एक टर्म और एक बात और निकल के आता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके अलावा जब हम लोग इसको उठाकर इन तीनों के साथ गुना करेंगे तो वहाँ पे जब गुना करेंगे तो आई डॉट जे भी मिलेगा, आई डॉट के भी मिलेगा। इसी प्रकार से मिलेगा जे डॉट आई और के डॉट आई। इस प्रकार से जो भी प्राप्त होता है, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इत्यादि, इस प्रकार से मिलेंगे। इन सभी का मान 0 के बराबर होता है। इन सभी का मान 0 के बराबर होता है। उसके बाद सेकंड जो तरीका है
डॉट प्रोडक्ट निकालने का, सपोज हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं और दोनों वेक्टर किसी कोण पे एक दूसरे के साथ झुके हैं। जैसे पहला वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ किसी कोण थीटा पे अगर के उपस्थित है। अब इनका बोलेगा कि डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ए डॉट बी का मान जो होता है, ए डॉट बी का जो मान होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग दो सदिशों के बीच का कोण भी बता सकते हैं, और जब कोण हमारे पास दिया रहेगा दो सदिशों के बीच, तब हम लोग उनका बहुत ही आसानी से डॉट गुणनफल भी बता सकते हैं। जहाँ पे मोड ए जो है सदिश ए का परिणाम है, मोड बी जो है सदिश बी का परिणाम है, और कॉस थीटा जो दोनों सदिशों के बीच कोण बन रहा है उसका जब हम लोग कोसाइन निकालेंगे उसी को बोला जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे जैसे ही हम मान को रखेंगे इस प्रकार से हमें सदिश का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू जो फार्मूला प्राप्त होता है मोड ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा। ध्यान रखेंगे ये सारे जितने भी फार्मूला बताए जा रहे हैं इसी पे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सवाल पूछा जाता है किस प्रकार से पूछा जाता है, तो सपोज आपके पास दो सदिश दिए रहेंगे, बोलेगा कि इसका ए डॉट बी निकाले। दूसरा वैरायटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो सदिश एक दूसरे से इतना डिग्री के कोण पे उपस्थित हैं, तब उनका डॉट गुणनफल कितना होगा, और वहाँ पे उस क्वेश्चन में आपको सदिश का परिणाम दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का पहला जो प्रॉपर्टीज होता है ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है, हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। हिंदी में अगर के बोला जाए तो क्रम विनिमय का नियम, या साहचर्य का नियम भी इसको बोला जाता है, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसका, सपोज हमारे पास इस टाइप से कोई वेक्टर दिया रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तब इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सदिश के इस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, बंटन का नियम, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बंटन का नियम। उसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, या फिर ये जो हमने ऊपर में अभी यहाँ पे लिखा है कि इसका मान इतना ही क्यों होता है। तो सपोज यहाँ पे हम एक का प्रूफ बता रहे हैं, जैसे हमें बताना है कि आई डॉट आई का मान 1 के बराबर होता है, तो हमने क्या किया कि इसी फार्मूला का इस्तेमाल किया ए डॉट बी का। ए डॉट बी बराबर में हमारा होता है ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ए के जगह पर भी है आई कैप, बी के जगह पर भी है आई कैप। तो कहने का मतलब है आई कैप का मोड कॉस ऑफ थीटा। थीटा कहने का मतलब है कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ पे जो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है वो 0 डिग्री के बराबर है। अगर के 0 डिग्री देखना है तो देख सकते हैं। आई कैप जो होता है एक्स दिशा में एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है, जे कैप जो होता है वाई दिशा में एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है, और के कैप जेड दिशा में एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अगर के बात करें कि हमारे पास पहला वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप है और दूसरा वेक्टर भी ए बी इक्वल टू ए भी आई कैप ही है, तो दोनों के बीच का जो कोण है, दोनों का बीच का कोण जो है 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग ला के रखेंगे, तो जिसके फलस्वरूप हमको प्राप्त होगा मोड ए कहने का मतलब, मोड आई कहने का मतलब एकांक सदिश का परिणाम, एकांक सदिश का परिणाम जिसका परिणाम 1 होता है इंटू 1 और cos 0 का मान भी 1 होता है। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब आई डॉट आई, इसी प्रकार से जे डॉट जे, के डॉट के का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई,
का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। जैसे आई डॉट जे का मान हमें बताना है कि आई डॉट जे का मान कितना होगा। फिर से उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, मोड ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर के बात करें तो मोड आई मोड जे कॉस ऑफ थीटा। थीटा कहने का मतलब है कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है। तो यहाँ पे इन दोनों सदिशों के बीच का कोण आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। कहने का मतलब आई कैप जो है एक्स दिशा में एकांक सदिश को बताता है, जे कैप जो है वाई दिशा में एकांक सदिश को बताता है। तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री रखेंगे और cos 90 का मान होता है 0, इसका परिणाम 1, इसका भी परिणाम 1 और इसका परिणाम 0। तो जब हम लोग फाइनली हल करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा सबसे पहले कि वेक्टर का एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। हमें अगर के दो सदिश दिए हुए हैं तो उन दोनों सदिश को बहुत ही आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे पहले सदिश का आई कैप का गुणांक दूसरे सदिश के आई कैप के गुणांक के साथ जुड़ेगा, ठीक उसी प्रकार जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक के साथ जुड़ेगा और के कैप का गुणांक के कैप के गुणांक के साथ जुड़ेगा। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में भी वही मैंने किया जिस प्रकार से एडिशन किया था कि आई कैप के गुणांक से आई कैप के गुणांक को घटाएंगे और जे कैप के गुणांक से जे कैप के गुणांक को घटाएंगे और के कैप के गुणांक से के कैप के गुणांक को घटाएंगे। ठीक, इसके बाद हमने वेक्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से किया जाता है, पहला डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हमने इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि किसी भी दो सदिश का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो उसमें भी दो स्थिति हमने देखा। पहला स्थिति देखा कि अगर के कोई हमारे पास दो सदिश दिए हुए हैं, जैसे पहला सदिश ए इक्वल टू दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप और b इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तब हमने a डॉट b का मान निकाला था, जो a डॉट b का मान निकल कर आया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के बराबर प्राप्त होता है। उसके बाद सेकेंड, जब दो सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हैं तब उनका जब हमें डॉट गुणनफल निकालना रहेगा तो हम लोग बहुत ही आसानी के साथ डॉट गुणनफल निकाल सकते हैं। तो a डॉट b का जो मान मिला था, हमें मिला था मोड a मोड b कॉस ऑफ थीटा, मोड a मोड b कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद हमने यहाँ पे दो छोटे छोटे प्रूफ किए हैं। जैसे पहला प्रूफ किया मैंने आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का जो मान होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई। इसी प्रकार से जब दो अलग अलग रहेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे दो अलग अलग आई डॉट जे जे डॉट के और ऊपर वाला में क्या है, दोनों सेम है आई डॉट आई जे डॉट जे। तो इन सभी का मान जो होता है 0 के बराबर होता है। इसी फार्मूला दो फार्मूला जो हमने देखा, पहला ए डॉट बी के लिए देखा था, ए डॉट बी बराबर में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ए डॉट बी का मान इस फार्मूला से निकाल सकते हैं या फिर इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यदि एक सदिश दूसरे सदिश के लंबवत है तब इसके लिए जो कंडीशन होता है ए डॉट बी का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ए डॉट बी का मान हमेशा 0 के बराबर होता है जब दो सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है या फिर इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है कि जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं तो उसका मान 0 के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का बात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।